चलिएगा दोस्तों, आज हम तुमको फुल शर्ट वो भी डिजाइन के साथ बताएंगे किस प्रकार से बनाते हैं। फुल शर्ट की अगर आपको सिलाई सीखना है तो सबसे पहले आप एक काम करिए, सागर 5G यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छी तरीके से शर्ट बनाने के बारे में आपको जानकारी हमारे यूट्यूब से आपको बराबर मिलती रहेंगी। अगर कोई ज़रूरत है तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट में, तो हम बताने के लिए बिल्कुल आपके लिए तैयार हैं। कोई भी चीज़ की हो, सिलाई या कटिंग या लेडीज हो या जेंट्स, हर प्रकार का हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारी पैपिनदार हम आपको डिज़ाइन बताएंगे। तो सबसे पहले इस पे हम सिलाई इस प्रकार से लगा लिया है। ये हमने देख लीजिएगा, एक पैर की हमने इस प्रकार से सिलाई लगा लिया। हम पैपिनदार आपको डिज़ाइन बताएंगे, तो इसको हम इस हिसाब से मार्जिन को कट कर देंगे। अब ये पैपिन हम सामने पट्टी में डालेंगे, जो हमने प्रेस से पहले से शर्ट की पट्टी को इस तरीके से मोड़ लिया था। अब इस पे पहले एक पैर की हम सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से। अब ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसके बाद में हम इसको पलट लिया, इधर ले आए। अब इसके अंदर ही हमको ये पैपिन जो हमने जो पैपिन पे सिलाई लगाई हुई वो झप जानी चाहिए और पैपिन हल्की सी दिखना चाहिए। इस प्रकार से हम सिलाई लगा लेंगे, इसको हल्का सा इस हिसाब से सिलाई लगाना है, पैपिन दिखनी चाहिए। अब ये हमारा बटन टेक पल्ला है, इसमें दबाव काज पट्टी के ही जैसा होता है, तो इसको हमने एक चाप का रख लिया था काट करके, और इस प्रकार से काली पट्टी इस पे हम रख लेंगे। जो हमने एक पैर माने आधा इंच दबाव लिया था, उसी से हिसाब से हम सिलाई काली पट्टी को रख करके इस हिसाब से लगा लेंगे। और इसको फिर हम अपनी सीधा तरफ पलट लेंगे। ये उल्टा तरफ से हमने लगा रहे हैं सिलाई, और सीधा तरफ इसको हम पलट लेंगे और उसको अच्छी तरीके से सिलाई ऊपर की लगा देंगे। आप देखते रहिएगा। अब इसको हम इस प्रकार से पलट लेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे हम। अब इस पे हम इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। वो जो हमने पलटा हुआ है, जहाँ पे सिलाई लगाई वहीं से हम लगा रहे हैं सिलाई। इसको अच्छी तरीके से रोक लेंगे। अब इधर की सिलाई लगाएंगे, इसको भी हम इस हिसाब से पलट लेंगे। आप 1 इंची जितनी भी चाहिए चौड़ी उतनी निकाल सकते हैं। फ़िलहाल हम मीडियम की निकालेंगे, आधा इंच से ज़्यादा थोड़ा रख लेंगे और इस हिसाब से हम इस पे इधर की भी सिलाई लगा देंगे। ये काली पट्टी की हमारी बटन टेक बन जाएगी। अब ये हमारी काज पट्टी और बटन टेक बन करके तैयार हो चुका है। ये हमारी बटन टेक है, ये हमारा बटन टेक पल्ला बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका। अब हम बताएंगे पॉकेट। अब इसके बाद में हम इसको रख लेते हैं। अब हम काज पट्टी वाला जो हिस्सा होता है उसमें हम पॉकेट लगाने के बारे में बताएंगे। तो पहले इसको हम उसी हिसाब से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई हो चुकी, ये पॉकेट में हम लगाएंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसको हम पॉकेट में लगाएंगे। तो ये हमारी पॉकेट है, इसको मैंने प्रेस से पहले से पॉकेट को तोड़ रखा है। अब इसी के अंदर हम काली पैपिन इस हिसाब से डाल लेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे हम। आप पॉकेट तोड़ने के बारे में मैंने 2 बार वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं उसको, किस प्रकार से हमने नोकदार पॉकेट तोड़ी हुई थी, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल हमने इसमें नहीं दिखाया है, आप पीछे जा कर के देख सकते हैं हमारे में। अब इसको मार्जिन हम इस हिसाब से कट कर देंगे, एक पैर का रख लेंगे, जिससे हमारी पॉकेट अच्छी तरीके से बन जाए। अब हम काज पट्टी वाला पल्ला उठाएंगे। ये हमने पैपिन डाली थी, आप देख सकते हैं। सिलाई तो नहीं दिख सके किस प्रकार से लगाई थी, फ़िलहाल आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम 8 या 8.25 पे पॉकेट यहाँ से लगाते हैं।
और इसको हम टाँकी बांध लेंगे और इसको अच्छी तरीके से पॉकेट को बराबर रोकना है। अच्छी तरीके से पहले बराबर रख लेंगे और इस हिसाब से सिलाई लगा करके हम तीनों तरफ अच्छी तरीके से हम पॉकेट को रोक देंगे। ये हमारा काज पट्टी और पॉकेट की डिज़ाइन हो जाएगी। अब ये हमारी पॉकेट की भी सिलाई हो चुकी है। अब हम आपको बताएंगे बैक पल्ला। जो हम त्योरा काटते हैं नोकदार है, तो उसमें भी हम पट्टी डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको उसी हिसाब से सिलाई लगा लेंगे। अब इसका भी दबाव उसी के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। और हमने नोकदार त्योरा पहले से प्रेस से हमने तोड़ रखा था, मैंने आपको पहले बताया है। आप वीडियो पीछे जा कर के देख सकते हैं किस प्रकार से तोड़ा है। और अगर तोड़ लेते हैं तो आप यही डिज़ाइन सीखिएगा तब तक। अब इस प्रकार से हमको काली पाइपिंग हल्की सी दिखनी चाहिए और इस हिसाब से हम सिलाई लगा देंगे। अब ये हमने त्योरा में पट्टी लगा दिया। अब बैक पल्ला उठाएंगे। ये हमारा बैक पल्ला है और इसी में हम इस प्रकार से बिल्कुल बीचों बीच जो नोक हमारी है, तो बीचों बीच त्योरा में ही आनी चाहिए। तो इस प्रकार से बराबर कर लेंगे और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। संभाल कर लगाना पड़ेगा। अगर नहीं संभाल पाते तो आप बीच से कच्चा करके रोक सकते हैं त्योरा को, वरना आप ऐसे ही लगा सकते हैं संभाल करके। इस हिसाब से हम सिलाई से रोक लेंगे। अब इस त्योरा पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से, और इसके बाद में डबल कंधी की सिलाई भी संग में बताएंगे आपको। अब इसको हम इसी प्रकार से मार्जिन को बराबर। अब इसके बाद में डबल कंधी की सिलाई हम आपको बताएंगे। अब सबसे पहले हम इस पे काज पट्टी वाला इस हिसाब से पल्ला रखेंगे और इसको हम इस प्रकार से सिलाई से रोक लेते हैं। अब इस पे एक पैर की हम इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। तो एक ही दाम हमारा ये पल्ले की सिलाई हो जाएगी। अब इसको हम इस हिसाब से निकाल लेंगे तो इस हिसाब से आ जाएगा। अब इसी प्रकार से फिर से हम ऊपर वाला पल्ला और इसके बाद में बटन टेक रखेंगे और फिर इसको बराबर कर लेंगे और इसको हम इस प्रकार से इस पे सिलाई उसी हिसाब से बराबर तीनों कपड़े को हमको कर लेना है एक समान, और इसको अच्छी तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारी सिलाई डबल कंधी की हो जाएगी। अब इसके बाद में इस पे सिलाई लगा देंगे हम। फिर हम आपको आस्तीन के बारे में बताएंगे किस प्रकार से चाक पट्टी बनाते हैं। अब इसके बाद में हम ये हमारी आस्तीनें हैं, इसमें एक पल्ला निकाल लेते हैं और इसको हम नाखूनी के हिसाब से हल्का सा इस हिसाब से मोड़ लेंगे। अब इसमें हम चाक पट्टी लमसम 1.25 इंची इस प्रकार से प्रेस से तोड़ा था। अब इसको हम इस हिसाब से रखेंगे और इस पे एक पैर की सिलाई लगा देंगे।
और जहाँ से सिलाई लगाई वहाँ से हम इस हिसाब से कपड़े को कट कर लेंगे और इसको हम सीधा तरफ इस हिसाब से ले आएंगे। तो ये हमारी चाक पट्टी पे सिलाई लगाएंगे और इसको जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी वहीं पे इस प्रकार से रोक लेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब इधर हम इस प्रकार से मोड़ करके इसकी नोक निकाल लेंगे इस हिसाब से और ये हमारी चाक पट्टी बन करके तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरी वाली भी चाक पट्टी हम बना लेंगे। अब हम इस प्रकार से इसको रख लेंगे और ये हमारा ज़्यादा पल्ला यानी खड़ा है और ये उधर है, तो इसको हम सामने पल्ला यानी पॉकेट वाले पल्ले में इसको हम इस प्रकार से आस्तीन को कच्ची कर लेंगे। दोनों आस्तीन कच्ची कर लेंगे, फिर इसके बाद में पक्की करने के बारे में बताते हैं। अब दोनों तरफ की हमारी आस्तीनें कच्ची हो चुकी हैं। अब इसके बाद में इधर पलट लेंगे और हम साइड की तरफ ये दबाव रखेंगे। आस्तीन की तरफ नहीं, साइड की तरफ रखना है। इस प्रकार से एक पैर की सिलाई इस पे लगा लेंगे। दोनों आस्तीनों में इसी प्रकार से लगाना है। आप डबल लगाना चाहें तो डबल लगा सकते हैं सिलाई। अब ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इसके बाद में हम साइड, तो इसको हम साइड, ये जो सामने का पल्ला होता है इसको हम नीचे से साइड की सिलाई लगाएंगे और एक पैर की लगाना है। और इसके बाद में उधर से हम आस्तीन की तरफ से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि सामने का पल्ला हमेशा ऊपर होना चाहिए, जिससे औरेब नीचे रहता है और खड़ा ऊपर आ जाता है। इसी कारण से ये सिलाई लगाई जाती है। बाकी आप दोनों तरफ से भी लगा सकते हैं। अब ये ऊपर से हम आस्तीन की सिलाई लगाएंगे और ये वाला हिस्सा पल्ला नीचे रह जाता है। इसी कारण से हम इस प्रकार से सिलाई लगाते हैं, जिससे कोई साइड में बनाने में दिक्कत ना आए। अब हम कॉलर के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से हम उल्टी नोक का कॉलर बनाते हैं, और वो भी पैपिन के साथ बताएंगे। अब ये हम इस हिसाब से रख लेंगे और ये हमारा कपड़ा है, इस पे हम इस हिसाब से कॉलर रख लेंगे। तो उल्टी नोक का जब कॉलर हम बनाएंगे तो इधर ज़्यादा जो नोक होती है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई, और कॉलर के पहले एक सूत पहले रोक देंगे और इसमें धागा डाल लेंगे और एक सूत फिर बढ़ा करके इस हिसाब से अंदर की तरफ धागा कर देंगे। अब हम बकरम को हट करके एक सूत इस हिसाब से सिलाई लगा लेंगे। उसी हिसाब से जो हमने पहले धागा डाला था नोक पे, उसी हिसाब से इधर भी धागा डाल लेंगे हम। ये हम धागा डाल लिया। अब इसको भी पलट करके अंदर की तरफ कर लेंगे और फिर इसको इधर भी सिलाई लगा लेते हैं। बकरम से एक सूत दूरी बना करके ये सिलाई लगाना है हमें, बकरम पे नहीं सिलाई लगाना है, जिससे हमारी कॉलर अच्छी तरीके से पलट सके। अब इसको हम मार्जिन इस हिसाब से कटिंग कर देंगे और इसमें हम गुटका उठा लेंगे, 3-4 उठा लेंगे, जो भी उठाना चाहें, और सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम कॉलर को इस प्रकार से पलट लेंगे। ये हमने पलट लिया। अब इस पे पैर की सिलाई लगाएंगे इस हिसाब से। अब ये हमारी सिलाई तीनों ओर हो गई। इधर हम बकरम, जहाँ से हमारा बकरम है वहाँ पर ही सिलाई लगा लेंगे। इसको कपड़े को रोकना है
तो ये सिलाई हमारी हो चुकी। अब हम बैंड बनाने के बारे में बताते हैं। अब इसको हम बीचों बीच में इस प्रकार से कॉलर में गुटका उठा लेंगे। अब हम बैंड बनाएंगे। इसको पहले हम इस हिसाब से आधा इंच दबाव ले लेंगे। अब पहले हम ये काली पट्टी है, इसको हम आधा इंच दूरी से सिलाई लगा लेंगे। हम दिखा रहे हैं आपको भी, 1 मिनट रुक जाइए। अब यहाँ से हम इस प्रकार से सिलाई से रोक लेंगे। अब ये हमारी पट्टी की सिलाई हो चुकी है। अब इसके बाद में हम इसको मार्जिन कट कर देंगे, मात्र आधा इंच रखेंगे ये पट्टी। अब इसके बाद में हम कॉलर को इस प्रकार से पलट करके इस पे एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं, इस प्रकार से। अब ये हमारी सिलाई हो चुकी। अब पाइपिंग को हम इस प्रकार से इस पे रखेंगे और हल्की सी पाइपिंग इस हिसाब से दिखनी चाहिए, क्योंकि ये दिखने के लिए ही हम पाइपिंग इसमें कॉलर में लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सिलाई से रोक लेंगे। ये हमारी पाइपिंग रुक गई है। अब इसके बाद में हम बैंड का खर्चा लेते हैं। ये हमारे पाइपिंग रुक चुकी है। अब इसी प्रकार से हम बीच में इसमें भी गुटका उठा लेंगे। अब हम बैंड का खर्चा लेंगे। पहले इसको हम बराबर इस हिसाब से काट देते हैं। अब ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, ये खर्चा इसमें इस हिसाब से रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। इसको इस हिसाब से सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद में ये हम कॉलर इस हिसाब से रखेंगे और जो हमने गुटके उठाए हैं उसको बराबर रखना है, जिसके कारण हमारी कॉलर ना अल्टर हो पाए। और इस प्रकार से बकरम से हट करके इस हिसाब से सिलाई लगाना है। अब इसका दबाव हम कट कर देंगे और इसको भी हम उसी हिसाब से, जिस हिसाब से कॉलर पलटा था, इसको भी स्टोन को पलट लेंगे। अब इस पे हम ऊपर की सिलाई पैर की इस पे लगा देंगे इस प्रकार से। ये हमारी कॉलर बन करके इस प्रकार से पाइपिंगदार तैयार हो जाएगी। इसके बाद में हम आपको फुल इसी शर्ट के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से डिज़ाइन हमने डाली हुई है। अब इसका मार्जिन हम इस प्रकार से कट कर लिया है। अब इसके बाद में इसमें बीचों बीच में हम इस हिसाब से गुटका उठा लेंगे, जिससे हमारी कॉलर ना अल्टर होने पाए। अब फिर इसी के हिसाब से शर्ट में भी बीचों बीच में गुटका उठाना, जो हम कंधे की सिलाई लगाते हैं, पहले इसको हम इस प्रकार से रख लेंगे और इसको मार्जिन को हम बराबर कर लेंगे कॉलर के हिसाब से। जितनी बड़ी हमारी कॉलर है उतनी ही बड़ी हमको इसका हाला चाहिए। अब इसका मार्जिन भी हम सही कर लेते हैं। अब इस प्रकार से हमने मार्जिन को सही कर लिया है। अब इसके बाद में इसमें बीचों बीच में एक गुटका उठाना पड़ता है। जो ये कंधे की सिलाई लगाई है, इन दोनों को एक बराबर कर लेंगे और यहाँ पे एक गुटका उठा लेंगे। यहाँ से आपकी कॉलर कभी अल्टर नहीं होगी। अब वही वाला गुटका यहाँ से हम सिलाई जब रखेंगे, यहाँ से रख करके हम आधे पर से कॉलर चढ़ाएँगे और इस हिसाब से जब कॉलर चढ़ाएँगे तो आपकी कभी भी कॉलर अल्टर नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से आप कॉलर की सिलाई लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कोई लोग चढ़ाते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं वहाँ से भी, लेकिन गुटका तब भी आपको उठाना पड़ेगा। अब इसको हम इस प्रकार से बराबर रख लेंगे और इसको भी हम इसी हिसाब से सिलाई लगा देंगे गुटके पर लगा, जहाँ से हमने आधा स्टार्ट किया हुआ था। अब हम कॉलर को इस हिसाब से पलट लेंगे, इसका मार्जिन अंदर कर लेंगे और अच्छी तरीके से ठोका बाहर ना निकलने पाए और बेहतरीन अच्छी सफाई से इस पे ऊपर की सिलाई लगाएंगे और ठोका अपना बराबर रखना चाहिए, जिससे हमारी अच्छी तरीके से शर्ट की कॉलर बन करके तैयार हो जाए। तो आप देख लीजिएगा इसको किस प्रकार से अच्छी तरीके से हम कॉलर को पक्की करते हैं।
अब कॉलर को इस प्रकार से मोड़ लेंगे, यानी हम प्रेस से इसको मोड़ेंगे। फ़िलहाल आपको हमने दिखा दिया है उसको, तो इसके बारे में तो बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले अब हम आपको लेकर चले हैं कफ़ के बारे में। तो हम कफ़ चढ़ाएंगे तो इसको हम उल्टा तरफ से चढ़ाएंगे और हम मार्जिन को अच्छी तरीके से एक पैर से सिलाई से रोकेंगे। कपड़े का मार्जिन जब बढ़ जाता है तो हम अपनी चाक पट्टी की तरफ से एक प्लेट डाल लेते हैं। आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से डाल देते हैं जिससे अच्छी तरीके से हमारी लूजिंग भी बनी रहे और फिटिंग भी आ जाए, इसके कारण से हम डाल लेते हैं। अब दोनों कफ़ों को हम पक्का कर लेंगे। अब सीधा तरफ हमने कर लिया है, इसका ठोका बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद में अब इसके बाद में हम बॉटम मोड़ेंगे नीचे का, जो हमने ओपन कटिंग कर रखा था उसको ओपन ये साइड हम बनाएंगे, आपको दिखाएंगे भी। अब कफ हमारे पक्के हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम बॉटम इसका मोड़ेंगे। तो हम बॉटम जब मोड़ते हैं तो आप एक ही दाम मोड़ सकते हैं। फ़िलहाल हम डबल सिलाई से मोड़ कर दिखाएंगे, जिससे अच्छी तरीके से हमारी, क्योंकि ये सिविल का शर्ट है तो इस प्रकार से रेडीमेड शर्ट होता तो एक ही बार मोड़ कर दिखा देते हैं। अब इससे सफाई के साथ जब हमको बनाना पड़ता है तो हम डबल सिलाई से इसको मोड़ेंगे। पहले ये सिंगल सिलाई, अब इसके बाद में हम जब इस पे हम डबल सिलाई लगाएंगे तो ये बहुत बेहतरीन अच्छी तरीके से हमारा ओपन की सिलाई और प्रेस हर चीज़ में ये आपको बहुत अच्छी तरीके से सफाई के साथ बनकर तैयार होगा। इसीलिए हमने डबल सिलाई के बारे में आपको बता रहे हैं। आप सिंगल मोड़ना चाहें सिंगल भी मोड़ सकते हैं। इस प्रकार से हमने बॉटम को मोड़ दिया। अब हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से हमारा शर्ट बन करके तैयार हुआ है। तो देखिएगा, हमारा हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से पैपिनदार शर्ट बन करके हमारा तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा और बहुत सफाई के साथ हमने बनाया हुआ है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और अब इसके बाद में बटन टेक के बारे में भी बता देते हैं। बटन टेक में जो हमने पट्टी लगाई हुई है काली, तो ये वाली जो है काली पट्टी लगाई थी, इसी हिसाब से हमने ये डिज़ाइन आपको दिखाया है। सिंपल सी ये डिज़ाइन है, आप कोई भी लोग डाल सकते हो जो शर्ट के बारे में अच्छी तरीके से थोड़ा सिलाई के बारे में जानते हैं, तो आप आराम से डाल सकते हो। इसके बाद में इस हिसाब से हमने फोल्डिंग कर रखा है प्रेस से, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी डिज़ाइन की जानकारी लेना है तो सागर 5G यूट्यूब चैनल में आप आकर के देख सकते हैं।